नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी शाम के इस बुलेटिन में आपके साथ हाजिर हूं, आज दिन भर के अपडेट के साथ। तो कई महत्वपूर्ण समाचार हैं हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र से, कर्मचारी वर्ग से, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। और अभी अभी जो सबसे बड़ी एक खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से जगत प्रकाश नड्डा को हटा दिया गया है, जिनकी जगह पर अब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। अभी कुछ देर पहले भाजपा का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संसदीय बोर्ड है, उसकी बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया, जिसके बाद एक जानकारी जो है वो सामने आई है कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वर्तमान में नितिन नवीन, उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब तक चुनाव जो है वो पूरा नहीं हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में, तब तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नवीन जो है वो ये कार्यभार संभालेंगे। जगत प्रकाश नड्डा पिछले कल ही शिमला से दिल्ली जो है वो शाम के समय वापस लौटे हैं, जिन्होंने यहाँ पर पार्टी कार्यालय का शिलान्यास किया। रविवार को राष्ट्रीय महासचिव जो हैं अरुण सिंह, उन्होंने संसदीय बोर्ड की अधिसूचना जारी की। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो पिछले कल शिमला में थे और शिमला में उन्होंने एक रैली को भी यहाँ पर संबोधित किया और कल ही वो वापस दिल्ली लौटे हैं। नड्डा वर्ष 2020 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनका कार्यकाल जून 2024 में वैसे तो खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद उनको जो है वो भाजपा ने एक्सटेंशन दी हुई थी। तो अभी वो वर्तमान में देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और भी कुछ महकमे, बड़े महकमे उनके पास मौजूद हैं और अब वो सरकार में जो है वो अपना पूरा रोल निभाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जो है वो अब फिलहाल जो है वो उनको अब हटा दिया गया है। तो एक्सटेंशन उन्हें मिली हुई थी और एक्सटेंशन के बाद उनका अब कार्यकाल आज खत्म कर दिया गया है। तो नए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं जो कि बिहार से हैं, अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जब तक पूरा चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक वही रहेंगे। लेकिन नड्डा अब बतौर मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र में, वो अब उसी एक रोल जो है वो मंत्री पद का रोल ही उनका जो है वो वहाँ पर रहने वाला है। आज दिल्ली में कांग्रेस के जो वर्कर हैं, नेता हैं, वो गरजे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन किया गया था। हिमाचल प्रदेश से भी काफी संख्या में कांग्रेस के नेता और वर्कर दिल्ली में थे और उन्होंने वहां सड़कों पर खूब नारेबाजी की। मंडी हाउस जहां पर हिमाचल भवन है, वहां से सभी लोग इकट्ठा हुए और वहां से रामलीला मैदान तक वो लोग पैदल गए और वहां पर रास्ते में जो है वो दिल्ली की सड़कों पर नारेबाजी करते हुए हिमाचल प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता नजर आए। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सभी को जो है वो संबोधित वहां पर किया और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस पार्टी के विनय कुमार, पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई नेता जो है वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। हिमाचली वेशभूषा में पहाड़ी टोपी पहने हुए ये वर्कर जो है वो सबसे अलग वहां पर नजर आ रहे थे। आज सुबह ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए और ठीक मौके पर जो है वो इस रैली स्थल पे वहां पर पहुंचे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के नेताओं और वर्करों का वहां पर नेतृत्व किया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में जो है वो वोट चोर गद्दी छोड़ रैली जो है वो आयोजित की गई, महारैली का नाम इसका दिया गया था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की इस रैली को लेकर आज यहाँ पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है। वही कांग्रेस के दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को गारंटियों का हिसाब देने के बजाय कांग्रेस के नेता दिल्ली में जो है वो महारैली कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पहले झूठी गारंटियों के नाम पर जनादेश हथियाने के लिए हिमाचल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो ये तंज आज जयराम ठाकुर ने इस कांग्रेस की रैली को लेकर किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जनादेश चोरी कर किस मुंह से यह रैली जो है वो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कर रही है, जबकि हिमाचल में लोगों से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो वार पलटवार जो है वो राजनीतिक रूप से इस दौरान जो है वो चलते रहे हैं। कांग्रेस की दिल्ली में रैली हुई, जयराम ठाकुर ने इस पर जो है वो पलटवार किया। पिछले कल नड्डा यहाँ पर थे, उन्होंने भी हिमाचल सरकार को काफी
खरी खोटी सुनाई और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार लगातार आर्थिक मदद कर रही है, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल की सरकार को केंद्र का एहसान जो है वो मानना चाहिए और एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में ही डटे हैं, वहीं मुख्यमंत्री अभी जो है वो दिल्ली में ही रहेंगे ये बताया जा रहा है। उनका फिलहाल सोमवार को आने का कार्यक्रम नहीं है, वो मंगलवार को वापस लौट सकते हैं, जिससे पहले वो दिल्ली में आला नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। तो मुख्यमंत्री का ये जो दिल्ली दौरा है, आज ही वो दिल्ली गए हैं सुबह और आज दिल्ली में ही रहेंगे। कल भी उनका दिल्ली में ही प्रवास रहेगा और मंगलवार को उनके वापस लौटने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में उनकी मुलाकात होगी और कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा होगी। अभी हिमाचल प्रदेश में वैसे मंत्रिमंडल का विस्तार और विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर जो है वो किसी नेता की तैनातगी जो है वो करनी है विधायक की, वो मामला जो है वो अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। और हो सकता है कि कल बड़े नेताओं के साथ, चाहे राहुल गांधी हैं या प्रियंका गांधी हैं, उनके साथ मुलाकात के दौरान जो है वो मुख्यमंत्री इस पर कोई चर्चा वहां पर करें और वापस यहाँ लौट कर जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई ना कोई फैसला यहाँ पर ले लिया जाए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो मंगलवार को जो है वो वापस लौटने की उनकी संभावना है। अब बात करते हैं प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों पर, तो हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव जो है वो कब होंगे, इसको लेकर उच्च न्यायालय के फैसले का जो है वो इंतजार है। आपको हम बता दें, एक बार फिर याद करवा दें कि 22 दिसंबर को सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट में होनी है और राज्य का जो चुनाव आयोग है उसने अपनी तरफ से जो भी जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी थी वो प्रदान कर दी है, हाईकोर्ट को वो सूचनाएं भेज दी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रदेश का पंचायती राज विभाग है उसने भी जो सूचनाएं हाईकोर्ट को जरूरी चाहिए थी वो प्रेषित अपनी कर दी है और अब 22 तारीख को जो सुनवाई होगी इसके बाद साफ हो पाएगा कि मामला जो है वो कहां तक आगे बढ़ता है। हाईकोर्ट के फैसले के लिए जो तारीख जो है वो तय हाईकोर्ट करेगा उस पर निर्भर करेगा कि चुनाव कब तक जो है वो होंगे। वैसे आपको बता दें कि 26 जनवरी से पहले हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो जाना चाहिए, जबकि नियमों में जो है वो पंचायतों का गठन जो है वो इस तरह से होना लाजमी है। लेकिन प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, इसके दायरे में चुनाव आयोग भी आ जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐलान किया था। परंतु अभी तक इसे लेकर जो है वो कोई आदेश सरकार की तरफ से लिखित में जारी नहीं हुआ है, जिससे संशय जो है वो फिलहाल कायम है कि क्या होगा। ऐसे में हाईकोर्ट जो है वो सब हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है कि हाईकोर्ट इसमें क्या कहता है। अगर उच्च न्यायालय से कोई आदेश आ जाते हैं कि इस तारीख को जो है वो पंचायती राज के चुनाव होंगे तो उस पर सरकार आगे क्या करती है ये भी देखना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अब कानूनी मोड़ पर आ चुकी है और हिमाचल सरकार की तरफ से पंचायती राज विभाग ने और राज्य चुनाव आयोग की तरफ से राज्य चुनाव आयोग ने जो है वो अपनी पूरी जानकारी वो हाई कोर्ट को प्रेषित कर दी है, दे दी है। अब 22 तारीख को सुनवाई में आगे फैसला होना है, तो देखना होगा इसमें आगे क्या होता है। दूसरी तरफ कर्मचारियों की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून बनाने की बात जो है वो सामने आ रही है। कर्मचारी वर्ग को सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिया है और ये कर्मचारी अब चाहते हैं कि यह जो लाभ सरकार दे रही है इसके लिए एक कानून जो है वो सशक्त कानून यहाँ पर बना दिया जाए, ताकि अगर कहीं बाद में कोई पार्टी यहाँ पर बदलती है, कोई सरकार जो है वो यहाँ पर बदल जाती है तो वो जो है वो ओपीएस वापस ना ले सके। तो ओपीएस जो है वो कर्मचारियों को जिनको मिल चुकी है उनको पहले से मिलती रहे। तो इस तरह का एक सशक्त कानून यहाँ पर बनाना होगा। इसे लेकर लगातार सरकार से जो है वो मांग अब तेज हो गई है। सरकार की तरफ से जो उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने भी ये मांग उठाई है और उन्होंने सरेआम जो कांग्रेस पार्टी की का सम्मेलन था मंडी के पड्डल मैदान में, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राज्य सरकार को यानी उनकी सरकार को यहाँ पर एक कानून बनाना होगा, सशक्त कानून, ताकि ओपीएस को कोई भी दूसरी सरकार फिर हिला ना सके और यहाँ के कर्मचारियों को ये लाभ मिलता रहे। अब देखना होगा कि इसके लिए सरकार कानून बनाने का कौन सा रास्ता जो है वो निकालती है और कब तक ये रास्ता जो है वो निकलकर सामने आता है। अभी
एनएसडीएल से कर्मचारियों का जो पैसा है, लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा है, वो वापस लेने को लेकर फिलहाल कुछ नहीं हो सका है, जिसकी भी मांग यहाँ पर की जा रही है। और इसका भी इंतज़ार हो रहा है कि केंद्र की इस एजेंसी से हिमाचल के उन एनपीएस कर्मचारियों को जो ओपीएस में आ चुके हैं, उन्हें इस पैसे का भुगतान जो है वो वापस हो जाए जो उन्होंने उस कंपनी को किया हुआ है। तो अभी देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बात करें तो पेंशनर डे 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हालांकि पेंशनरों के 2 गुट जो है वो बन चुके हैं। 17 दिसंबर को पेंशनर डे ये दोनों गुट मनाएंगे और एक गुट ने शिमला में इसका आयोजन करने का जो है वो विचार किया है, उसने अपनी तैयारी कर लिया और यहाँ पर सभी पेंशनरों को जुटाने के लिए वह लोग जो है वो प्रयास में जुट गए हैं। पेंशनरों की कई मांगे हैं जिनको लेकर वह लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के साथ। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने कि जल्दी ही पेंशनरों की जो है वो सभी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। तो अब इन मांगों में काफ़ी सारी मांगे हैं और पेंशनर चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनको जो है वो पूरा कर दे। एक और ट्रांसफ़र लिस्ट का इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। अफसरशाही को एक बड़ी ट्रांसफ़र लिस्ट का इंतज़ार इस वक्त जो है वो चल रहा है। सरकार ने पुलिस महकमे में पिछले दिनों बड़ा फेरबदल किया था और अभी एचएएस अधिकारी जिनको 3 साल जो है वो एक ही जगह पर हो चुके हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके भी तबादले जो है वो हो जाएंगे। कई अधिकारी फील्ड में जाने के लिए इस वक्त बेकरार हैं और कुछ आईएएस अधिकारियों को अभी जो है वो बोझ हल्का होना है। इसके साथ कुछ जिलों के डीसी भी बदले जाएंगे, मगर ये कब तक होगा इसका भी इंतज़ार चल रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसी महीने काफ़ी संख्या में तबादले जो है वो सरकार कर सकती है। दूसरी तरफ अगर डीसीज के तबादलों की बात करें तो अगर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हाईकोर्ट का कोई फैसला उस पर आ जाता है तो तुरंत सरकार को इन कई जिलों के जिलाधीशों को जो है वो बदलना होगा और काफ़ी बड़ी प्रशासनिक मशीनरी में जो है वो फेरबदल यहाँ पर हो सकता है। ग्रामीण विकास के लिए 170 करोड़ रुपए आए हैं जो 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल को धनराशि आवंटित की है। उसके तहत ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश को 170 करोड़ रुपए की राशि भेज दी गई है। ये राशि गाँव के विकास में काम आएगी। अभी हिमाचल को 16वें वित्त आयोग की ग्रांट का इंतजार है और ये रिपोर्ट जो है वो संसद में पेश होनी है, जिसके बाद पता चलेगा कि हिमाचल को अगले 5 साल में क्या कुछ मिलेगा। वैसे ग्रांट बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने जो है वो अच्छे प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री लगातार 4 बार जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं पनगड़िया, उनसे मिल चुके हैं और हिमाचल की जो है वो मजबूरियां उनको बता चुके हैं और जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट जो है वो 16वें वित्त आयोग से मिल जाए। हिमाचल प्रदेश के जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं उन्होंने एक बार फिर चेतावनी दी है। एचआरटीसी की जो JNNURM की बसों के संचालन पर फिर से विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने चेतावनी दी है कि अगर इन बसों का गैर कानूनी संचालन जो है वो बंद नहीं किया गया तो अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में अवमानना का मामला जो है वो दर्ज किया जाएगा। यूनियन का आरोप है कि एचआरटीसी द्वारा इन बसों का संचालन क्लस्टर से बाहर और अंतर्राज्यीय रूटों पर किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है, जिसको लेकर पिछले दिनों इन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव जो आरडी नजीम है उनसे भी मुलाकात की थी और वहां बैठक हुई थी, उसमें कुछ फैसले लिए गए थे, लेकिन अब तक जो है वो ये मसला अभी तक सुलझा नहीं है। ऐसे में प्राइवेट ऑपरेटर अब हाई कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। वहीं ट्रेनी भर्ती को लेकर जवाब तलबी की गई है। हाई कोर्ट ने चिकित्सा अधिकारियों को ट्रेनी के रूप में नामित करने पर स्वास्थ्य सचिव से जवाब तलब किया है। स्वास्थ्य सचिव को हलफनामा दायर करने को यहाँ पर कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने ट्रेनी चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमान और क्या ये डॉक्टर नियमित वेतनमान पा रहे हैं, इसका उल्लेख करने को जो है वो इसमें कहा है। इनके खाली पदों पर भी जो है वो जवाब मांगा गया है, तो हाईकोर्ट में स्वास्थ्य सचिव को ये हलफनामा अपनी तरफ से देना होगा। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ लड़ाई जो राज्य सरकार लड़ रही है, उसके साथ समाज को भी जो है वो एकजुट होना होगा और एक उदाहरण जो है वो बिलासपुर जिला की महिलाओं ने दिया है। लाठी लेकर सड़कों पर जो है वो महिलाएं उतरी है। समाज से चिट्टे को खत्म करने के लिए सरकार के बाद अब महिलाओं ने इस दिशा में जो है वो कदम उठाया है। बिलासपुर के महिला मंडल लगहट की महिलाओं ने
लगट ये महिला मंडल है कोई वहाँ पर बरमाणा के पास, उनकी महिलाओं ने जो है वो चिट्टे के खात्मे के लिए हाथों में लाठियां जो है वो उठा ली हैं। अपने गांव की सुरक्षा के लिए ये महिलाएं रात को पहरा दे रही हैं। यहाँ पर तस्करों की आवाजाही जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और चिट्टे के समूल नाश के लिए समाज को आगे आना ही होगा। तो इस तरह से अगर महिलाएं और आम जनता जो है वो समाज की वो आगे आएंगी, आम जनता आगे आएगी, तो हिमाचल प्रदेश से समूल नाश जो है वो इस चिट्टे का हो जाएगा, जिसमें सरकार को बड़ा बल मिलेगा। एक साथ 1600 शिक्षक रिटायर होने वाले हैं। आपको बता दें मार्च महीने में इनमें जेबीटी है, सीएंडवी है, टीजीटी है, पीईटी है, डीपीई है, प्रवक्ता है, मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य शामिल हैं। पहली बार ऐसा होगा कि एक साथ इतने अधिक टीचर जो है वो एक साथ रिटायर हो जाएंगे। वर्तमान में शिक्षा विभाग में 6500 पद जो है वो खाली चल रहे हैं। 31 मार्च को 1600 टीचरों के रिटायर होने से कमी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिक्षा निदेशालय में गए थे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ऐसे दूसरे सीएम हैं जो शिक्षा निदेशालय में जाकर जिन्होंने वहां पर बैठक की, वहां पर उनकी समस्याओं को सुना और जाना कि आखिर शिक्षा विभाग में क्या बदलाव करने चाहिए। इनसे पहले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी एक बार शिक्षा निदेशालय में बैठक के लिए गए थे, लेकिन पिछले कल मुख्यमंत्री गए और उन्होंने वहां पर यह भी ऐलान किया कि अगले शैक्षणिक सत्र से मोबाइल जो है वो बच्चों के पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे स्कूल में, और जो टीचर हैं उनका मोबाइल भी जो है वो बैग में रहेगा या फिर स्टाफ रूम में रहेगा। और सीएम ने यह भी कहा कि अलग अलग श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जो है वो जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। आज आईजीएमसी शिमला में रैगिंग का एक बड़ा मामला, कथित रूप से जो रैगिंग का एक मामला सामने आया है, जिसमें 2 लोगों को, 2 वरिष्ठ जो चिकित्सक वहां पर एमबीबीएस के थे, उनको सस्पेंड करने की सूचना इसमें बताई जा रही है। आईजीएमसी में 2 प्रशिक्षु डॉक्टरों से रैगिंग का ये कथित मामला जो है वो आज सामने आया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है, मगर बताया जा रहा है कि सीनियर डॉक्टरों ने प्रशिक्षु डॉक्टरों को अपने कमरे में बुलाया था और उनके साथ रैगिंग जैसा घिनौना काम किया है। इस मामले की जांच एंटी रैगिंग कमेटी कर रही है, जिसने आईजीएमसी की प्रिंसिपल सीता ठाकुर को अपनी रिपोर्ट भी जो है वो दे दी है। मामला सामने आने पर हड़कंप मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि इसमें एमबीबीएस कर रहे 2 सीनियर डॉक्टरों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। हालांकि अभी इस मामले की जो है वो पुष्टि जो प्रिंसिपल है आईजीएमसी की सीता ठाकुर, उन्होंने नहीं की है और एंटी रैगिंग कमेटी का कहना है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब मामले में क्या होता है ये कल सोमवार को पता चलेगा, लेकिन कथित रूप से इस तरह की रैगिंग का ये मामला, बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। इससे पहले भी आईजीएमसी में इस तरह की घटनाएं जो है वो पेश आती रही हैं। आज एक हादसा, पिछले कल रात को एक हादसा जो है वो सामने आया है। एक टेम्पो ट्रैवलर पलटा है। शिमला जिला के किंगल में टेम्पो ट्रैवलर पलटने की जो है वो सूचना मिली है। सड़क हादसे के कारण 18 लोग इसमें घायल हुए हैं। बीती रात ये मामला पेश आया। घायलों में 9 लोगों का उपचार जो है वो सीएचसी कुमारसैन में किया गया है और 9 का उपचार जो है वो अस्पताल खैरी अस्पताल में किया गया है। ट्रैवलर में सभी नेपाली मूल के लोग सवार थे और अचानक से ये अपना नियंत्रण जो है वो ट्रैवलर खो बैठा और वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। आज मौसम की अगर जानकारी आपको दें तो बादल घिरे, बर्फबारी का इंतजार जो है, बादल घिर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बर्फबारी का इंतजार अभी भी है। जो पहाड़ों पर बर्फ की हसरत, बर्फ के दीदार की हसरत लेकर जो लोग पर्यटक जो है यहाँ पर पहुंचे, उन्हें फिलहाल जो है वो निराशा हाथ लगी है। हालांकि आसमान में घिरे बादलों को देखते हुए पर्यटन वीकेंड पर जो है वो पर्यटक बर्फबारी होने की उम्मीद लेकर यहाँ पर आए हैं और काफ़ी अच्छा सीजन यहाँ शुरू हो चुका है। शनिवार शाम के समय आसमान में काले बादल घिरने से जो है वो पर्यटकों में खुशी यहाँ पर देखी गई, लेकिन रविवार को आज फिर एक बार धूप खिलने से जो है वो सैलानियों के हाथ निराशा लगी है। भारी संख्या में पर्यटकों के पहाड़ों पर पहुंचने से पर्यटन कारोबार में जरूर तेजी यहाँ पर देखी गई है। अभी बारिश और बर्फबारी के लिए फिलहाल उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र के अगर बात माने तो प्रदेश में 19 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी की कोई भी संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। 20 दिसंबर को चोटियों पर कई स्थानों में बारिश बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान मैदानों के साथ साथ मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में
बारिश के कोई भी आसार जो है वो नहीं है। 20 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश में इस मौसम में बदलाव हो सकता है और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि हिमाचल में इस बार वाइट क्रिसमस हो और न्यू ईयर का जो ईव होता है उसमें भी सफ़ेदी जो है वो बर्फबारी की सफ़ेद चादर जो है वो यहाँ पर बिछे। लेकिन फिलहाल इस तरह का मौसम नहीं है। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।